डोनाल्ड ट्रंप जो कि कनाडा के अंदर मौजूद थे G7 समिट के लिए, उन्होंने उसको समराइज किया और फौरन वापस नरेंद्र मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए और उन्होंने कहा है कि आई एम लिविंग बिकॉज आई हैव टू बी समवेयर। तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज है, इनमें टैरिफ न चलता है और ना ट्रेड चलता है। G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है। G7 के बाकी जो लोग हैं, बड़ी ताकतों को इन्वाइट किया जाए। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज ए बिग पावर, one must admit it, in a sense के उसका हुजम इतना बड़ा है, it's so diplomatic। जी हाँ, क्योंकि एक मीटिंग तय हो रही थी ट्रंप और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं जाता हूं क्योंकि मुझको बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। वो मिडिल ईस्ट का वॉर जो मेरे नहीं रुक रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी अब उस वॉर में फंसने वाला हूँ। क्योंकि जो एजेंडा भेजा था वो लीक हो गया है और मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने क्या एजेंडा प्रिस्क्राइब किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ हमारा संडे का टॉक हो जाने दो, बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम जो है अपना टैरिफ और ट्रेड लेके बैठे रहो, ये सिक्योरिटी इश्यूज है। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब इस देर और ट्रंप साहब जो हैं वो अकेले ही वहाँ से जो है वो निकले हैं और उन्होंने अपनी वो G7 की जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसमें वो उन्होंने अटेंड की एंड डिसाइडेड कि मुझे निकल जाना चाहिए। बहरहाल G7 में क्या हुआ इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। G7 ने ये कहा है कि ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ये उनकी जॉइंट स्टेटमेंट है। ईरान कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी, हम आपको इसमें किसी किस्म की वो नहीं कर सकते, ये जॉइंट स्टेटमेंट है। और G7 जितने ममालिक हैं, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, दे कैन नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात की मिडल ईस्ट के अंदर। और दूसरा ये है कि जो ईरान ने जिसे वो कहते हैं ना के खिलाफ जो ऑपरेशन आया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो G7 है उसने कहा है कि हम ईरान के इन एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं करते। मोदी साहब जारी बात है वहाँ पहुंचे पड़े हैं एट द इनविटेशन। अच्छा, ये बेसिकली आज एक आउटरीच सेशन है जिसे वो मोदी साहब खिताब करने जा रहे हैं, एक आउटरीच सेशन है, ठीक है जी, कि G7 के बाकी जो लोग हैं, बड़ी ताकतों को इनवाइट किया जाए। नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज ए बिग पावर, वन मस्ट एडमिट इट, इन अ सेंस के उसका हुजम इतना बड़ा है, इट्स सो डिप्लोमेटिकली इम्पोर्टेंट, इट्स सो बिग इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि नहीं, इसको मिलना ज़रूरी है हमें। अगर वो नहीं मिलते तो जारी बात है वो एक मुश्किल सी चीज़ जो है वो नज़र आती है। सो मुझे ऐसा लगता है दैट इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इनटू द गेम, इस सेंस में कि दे आर बीइंग इनवाइटेड ऑन बिग टेबल्स, they are being invited on big tables
बट इन केस समवन सेज कि भाई वो उनकी जो सिचुएशन है वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाहते कि मैं इनको वो अहमियत दूँ, तो लार्जली अमेरिकी सदर जो होता है वहाँ रुकता है, लेकिन वो नहीं रुके वहाँ। He didn't stop there। उसने कहा नहीं, मैंने जाना है। सो वो चले गए उस सेशन से, और उनका केस सारी बात है जेन्युइन केस है, बिकॉज ईरान का एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। ही हैज़ टू टेक डिसीजंस एंड ही कांट, सारी बात है, टेक डिसीजंस देयर उस सिचुएशन के अंदर। तो ये एक चीज़ ज़रूर मौजूद है, लेकिन ट्रम्प का जल्दी निकल जाना, सारे का सारा गेम प्लान चेंज हो गया। और अब क्योंकि अमेरिका एडिशनल कैपेबिलिटीज़ दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, रिसोर्सेज दे रहा है, अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं वो इवन के अमेरिकन ऑफिशियल्स को कहा जा रहा है कि भाई टाइम आ गया है, शुरू करो कैंपेन, दिस दैट, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, दे आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है जी, कि तुम जो है वो आपको चाहिए कि आप कुछ ना कुछ करें। तो अब वो ईरान, अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता, किस पैमाने पे चीज़ों को लेके जाता है, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट सवाल लगता है, लेकिन जारी बात है किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्या अमेरिका इसमें करता है, वेपन्स देता है, नहीं देता, कितने देता है, खुद जंग का हिस्सा बनना चाहता है,